नमस्ते फ्रेंड्स। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या आप किसी के साथ आत्मविश्वास के साथ बात नहीं कर सकते? तो ये क्या है? ऐसा क्यों होता है? इसको हम बोलते हैं लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम यानी कि अपने आप को कम समझना, अपने आप की जो कैपेबिलिटी है, अपने आप में जो करने की क्षमता है, उसको हम कम समझते हैं। ऐसा क्यों होता है? नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश अंगोले, मैं साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन, सेक्सुअल डिसऑर्डर और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज हम बात करेंगे लो कॉन्फिडेंस के बारे में। लो कॉन्फिडेंस यानी कि अपने आप को कम आंकना या अपने आप के प्रति हीन भावना होना। ये क्या होता है? सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि लो कॉन्फिडेंस या हीन भावना क्या होती है, ये कब आती है। लो कॉन्फिडेंस जब हमें लगता है कि हम दूसरों के सामने कम है, हम अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या फिर मेरे में कुछ कमी है। ये होती है अपने आप को कम आंकने की भावना यानी कि हीन भावना। अब ये हीन भावना लोगों में क्यों आती है? देखिए, हीन भावना होना एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आप अपने आप को दूसरे से कम समझते हैं, तो ये नॉर्मल है, ये नेचुरल फिनोमेना है। नेचर ने हमें ऐसे ही बनाया है कि हम अपने आप को दूसरों से कम आंकें। क्यों? क्योंकि अगर आपको सामने सर्वाइव करना है, आपको फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पता होगी, तो अगर आपको आगे सर्वाइव करना है, तो आपको आपका जो अपोनेंट है, उसकी जो क्षमता है, उसको आपने पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को सुपीरियर मानोगे, तो आप नहीं ट्राई करोगे कि आप सामने वाले की जो क्षमता है उसको समझे, उसको परखे और उसके हिसाब से अपने आप को ढालें। अगर आप उससे कम है और अपने आप को अगर सुपीरियर समझ रहे, तो डेफिनेटली फ्यूचर में जाके आप फेल होंगे। आप पूरी तरीके से अपने की पॉजिटिविटी दिखाना है या आपके जो क्षमता है उसको दिखा नहीं पाओगे। इसलिए नेचर ने आप में ये भावना डाली है कि आप जब भी किसी के सामने जाते हो, अपने आप को कम आंकने लगते हो और इसी वजह से आप ट्राई करते हो कि आपकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा उभर के निखर के बाहर आए और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात। तो इस तरीके से जो हीन भावना आप में आती है, ये बहुत बार नॉर्मल होती है। लेकिन ये एबनॉर्मल कब होती है या फिर आपको ट्रीटमेंट की कब ज़रूरत है, आपको मदद कब लेना है, इसमें चेंजेस कब लाना है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आप किसी ग्रुप में जाते हो, अक्सर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति होता है कि वो ग्रुप में बात नहीं करता है। बहुत से लोग होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ग्रुप में बातें करेंगे तो लोग उनको हँसेंगे, उनका मज़ाक उड़ाएँगे। जबकि आपका नॉलेज हो सकता है बाकी लोगों से ज़्यादा हो, आप बोलने में भी अच्छे हो, लेकिन ये जो हीन भावना है आपको बोलने नहीं देती। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड बनाने के लिए, किसी अपोजिट सेक्स के पास अप्रोच करने के लिए आप में कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये होती है असुरक्षितता की भावना, अपने आप को कम आंकने की भावना। अगर ये बहुत ज़्यादा है, आपको बार-बार इसी चीज़ से परेशानी होती है, आप अपने कार्य पूरी तरीके से कर नहीं पाते, आप ज़िंदगी में पीछे रह रहे हो, आप स्टेज परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे को हँस रहे हैं, तो आपको डेफ़िनेटली मदद लेनी चाहिए या फिर खुद से कुछ इम्प्रूवमेंट लेने चाहिए। तो आप खुद से इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं? इसके लिए कुछ छोटे स्टेप्स हैं, मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट क्या करना है? आपको अपनी हीन भावना एक्सेप्ट करना है और आपकी पॉजिटिविटी को भी एक्सेप्ट करना है। आपको देखना है, आपको अपने आप को समझाना है कि हाँ, मैं ऐसे सिचुएशन में अपने आप को कम लिखने लगता हूँ, अपने आप को कम आँकता हूँ और इसी वजह से मैं अपने अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता हूँ। जब आप ये एक्सेप्टेंस लोगे तभी आपका सेकंड स्टेप आ जाता है। एक्सेप्टेंस में आपने ये भी एक्सेप्ट करना है कि मेरे में क्या-क्या पॉजिटिविटी है। यानी कि मैं दूसरों में किस चीज़ में बेहतर हूँ। अगर मैं अपने आप को कम आँक रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कम इसलिए आँक रहा हूँ, मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरी हाइट कम है या मेरे में कुछ कमी है जिससे लोग मुझे हँसेंगे। लेकिन उसी वक़्त आप में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ज़रूर होगा। वो पॉज़िटिविटी क्या हो सकती है? मैं बोलने में अच्छा हूँ, मेरा नॉलेज अच्छा है। अगर मेरा नॉलेज अच्छा नहीं है तो मेरे में कुछ और पॉज़िटिविटी होगी। वो आपको अपने आप में ढूँढ के निकालनी है, वो कागज़ पे लिखनी है। जब भी आप कागज़ में कोई चीज़ लिखते हो, तो उस पे एक तरीके से मोहर लगाना होता है कि ये चीज़ मैं मेरे में है या मेरे में नहीं है। जब भी आप ऐसी चीज़ अपने आप में लिखते हो, जब भी आप पॉज़िटिविटी लिखते हो, तो ध्यान रखिए आप अपने आप की पॉज़िटिविटी और बढ़ा रहे हो। नेगेटिविटी लिखते हो तो नेगेटिविटी आप कम कर रहे हो। ये लिखने का सबसे बढ़िया फ़ायदा है कि जो पॉज़िटिविटी है इसको वो बढ़ाती है, नेगेटिविटी को ये कम कर देती है। दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ आपको अपने जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उसको आपको बढ़ाने की कोशिश करना है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आप ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप समझते हैं कि आप दिखने में अच्छे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो सकता है, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश कीजिए। आप अपने कंधों को चौड़ा कीजिए, कंधे चौड़े करके चलने की कोशिश कीजिए, चौड़े कंधों के साथ बात कीजिए। आपकी चीन हमेशा ऊपर रखिए, आँखों में आँखें मिला के बात करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप एआई की भी मदद ले सकते हो।
आजकल ग्रॉक एआई में एक काफ़ी अच्छा फीचर आ गया है, वॉइस मोड। इसमें आप उसके साथ बात कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल कम है तो आप उसके साथ इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर सकते हो, हिंदी में भी बात कर सकते हो। आप मिरर के सामने खड़े रहिए या फिर फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए और अपने आप से बातें कीजिए। उसको आप रिकॉर्ड कीजिए और देखिए बाद में कि ये रिकॉर्डिंग के बाद में मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या फिर मुझे किस चीज़ में सुधार करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आपको एकदम से बहुत ज़्यादा जंप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे स्टेप लेना है। आपको जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे करना है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो तो शुरुआत सिर्फ हाय हेलो से कीजिए, फिर उसके बाद में आप थोड़े बड़े सेंटेंस बोलने बोलने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में और बड़े बड़े सेंटेंस आप कर सकते हो। इस तरीके से जब आपकी छोटी छोटी चीज़ों में विन होने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और आप अच्छा कर सकते हो। ध्यान रखिए, अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो और इतना करने के बाद भी अगर आप में एनर्जी की कमी है, उत्साह की कमी है, तो डेफिनेटली आप साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो। उनसे आप बात कीजिए, उनसे आप मदद लीजिए कि मैं मेरे में ही ये हीन भावना बहुत ज़्यादा है, ये क्यों नहीं जा रही है। डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर सकेंगे और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।